हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी परिवार जी के फॉर फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल के वो मोस्ट क्वेश्चन जो हर एक बंदे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिलिंद पन्नु क्या है? ए बौद्ध स्थल, बी बुद्ध का नाम, सी कला का बौद्ध नाम, डी बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पन्नु क्या है? एक बौद्ध पाठ है। क्या है? एक बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ। हो गई। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राजनीतिक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? नंबर ए हर्ष, नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर सी अशोक, नंबर डी कनिष्क। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के चरक राज चिकित्सक थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ए कुषाण कला, बी फारसी कला, सी गांधार कला और डी मुगल कला। तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला को हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। किस कला से? गांधार कला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ए कनिष्क, बी पुलकेशन, सी हर्ष और डी विक्रमादित्य। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। ओके। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ए 108 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 58 ईस्वी, डी 128 ईस्वी। तो कनिष्क कब हुए? अपने 78 ईस्वी में। राज सिंहासन में आरूढ़ कब हुए थे? 78 ईस्वी में। इन्होंने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था इन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? अगला वही क्वेश्चन, ए कातफिरिस ने, बी रुद्रदामन ने, सी विक्रमादित्य ने और डी कनिष्क ने। तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और कब? 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक और कुषाण शासक कौन था? ए कौटिल्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य और डी कनिष्क। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कौन था? कुषाण शासक था कनिष्क। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। ए कविराज, बी आदिपुराण, सी गणितसार, डी अमोघ वृत्ति। इनका मिलान करना है अपन को। ठीक है। तो कविराज मार्ग, ठीक है, कृति किसकी है? तो ये है किसकी? अमोघ वर्ष की। किसकी है? अमोघ वर्ष की। ठीक है। और दूसरी है आदि पुराण। तो आदि पुराण के कौन थे? वो थे जिनसेन। कौन थे? जिनसेन। आदि पुराण के लेखक कौन थे? जिनसेन। कौन थे? जिनसेन। इसके बाद आता है कौन? गणितसार। गणितसार के लेखक कौन थे? गणितसार महावीराचार्य। कौन? महावीराचार्य। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला है कौन सा? अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति कौन सा है? एक बच्चे हैं सक्टायन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ओके, देख लो एक बार। ओके, चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न के जोड़े बनाइए। ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी कलचुरी संवत, डी गुप्त संवत। तो अभी हमने शक संवत बताई थी। कब थी शक संवत? तो वो थी 78 ईसा पूर्व में। कब थी? 28 ईसा पूर्व में।
देखिए तो बी का चौथा कोई है, देखो बी का चौथा बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो मिलाते हैं, ए का 3 58 संवत, बी का चौथा होगा सी का 1 128 248 एडी में, और गुप्त संवत था वो था 320 एडी। ओके, अगला क्वेश्चन है 10वां। उसमें है कि गांधार कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गांधार कला किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय और यूनानियों कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? ए शिखर, बी वर्ण, सी नमन, डी गांधार। तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला की शैली कौन सी है? गांधार शैली है। ठीक है, गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में ज्यादा विकसित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे? ए नागार्जुन और अश्वघोष, बी वसुमित्र और अश्वघोष, सी चरक और सुश्रुत और डी अश्वघोष और कालिदास। तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन कौन से थे? तो वो थे नागार्जुन और अश्वघोष। कौन कौन? नागार्जुन और अश्वघोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूर शर्मन। तो प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो वो था कलिंगराज खारवेल। उन्होंने एक क्या लिखवाया था? एक इनका अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है जी, हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका है? कलिंगराज खारवेल का। ओके, अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ठीक है, ए चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। तो कहाँ के जी थे? कलिंग के थे। अभी पढ़ा है अपन ने, तो कलिंग के थे शासक जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ए सतकर्णी फर्स्ट, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी सिमुक, डी हाल। तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का एक श्रेष्ठ शासक था। इसकी माता का नाम क्या था? गौतमी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? वो है तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। ओके, तो ये थे मौर्योत्तर काल के वो 16 क्वेश्चन जो प्री एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।